इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी बेटा कल वीडियो नहीं दे पाया था आप लोगों को, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 पार्ट मतलब क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट में पढ़े। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक, चैप्टर क्या है कैसा है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। उसके बाद लेक्चर 2 में मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोग देखे भी होंगे, वीडियो आपका मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो कर दूं आप ही मानेंगे। आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने बता दिया बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, द गिवन लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग बाय ग्राफिकल मेथड। तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे लीनियर इक्वेशंस जो आपके दिए जाएंगे उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मिला जुला कर आपको ग्राफ बनाना चाहिए। अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि आप ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन बताया था, तो एक क्वेश्चन आज भी लेता हूं। ठीक है, इसी तरह बेटा हम लोग कैटेगरी वाइज करके क्वेश्चन अपना बताते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो जैसे आज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन आज का क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा आपका, सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर फॉलोइंग सिस्टम of linear equations graphically। देखो यहां पे ग्राफिकली बोल दिया ना, ग्राफिकली क्या है आपका 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ले सकते हैं बेटा एक और दिया है आपका, एंड 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपसे आगे बोल रहा है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, एकदम आराम से समझिएगा, रिप्रेजेंटिंग the above equations and the y axis। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप टेबल फाइंड करेंगे। टेबल क्या फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आती रहेगी, तो उससे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और फिर इक्वेशन सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। फिर इक्वेशन फर्स्ट के लिए लाइन जो बनेगी दिस इज L1, क्योंकि बेटा आपको मैंने कई बार बताया है कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो आपको इतना तो पता है बेटा कि इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन सेकंड भी स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, बट ग्राफ कैसे होंगे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया है। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर पहले जाके मेरे देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी आपको डाउट है आप लोग वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, तो उस पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कोई भी नया वीडियो आएगा आपको तुरंत मिलेगा। और बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस फटाक से सिलेबस खत्म करना है। और आगे बोला है बेटा, डिटरमाइन द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द एबव इक्वेशन एंड वाई एक्सिस। मतलब जो भी आपका लाइंस बनेगा और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में
जो भी बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का वर्टिसेस फाइंड करने से टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं, आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आ जाओ। तो पहले हम लोग जैसे उसमें करते थे बेटा, इसमें भी वही करेंगे। पहले इसके ग्राफ की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ ऑफ 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर आगे वाला क्वेश्चन कैसे होगा। बस आप लोग, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो गैपिंग मत करिए, देखते रहिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी गलतियां है उसे आप बताइए, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है ना। आ जाओ। तो ग्राफ ऑफ दिस, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये आप कर लेंगे 20, मैं डायरेक्ट कर दिया। फिर आप कर लोगे -5y 20 माइनस 4x। फिर यहां से आप लिख सकते हैं बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5y इक्वल टू 4x माइनस 20। इसे आप कर लो इक्वेशन फर्स्ट। देखो मैं प्रोसेस बहुत सिंपल बता रहा हूं, अगर इससे भी कोई प्रोसेस सिंपल होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहा करें। अब बेटा यहां से मैंने क्या बताया था कि आप x की वैल्यू पुट करिएगा और y की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको बेटा पहले ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, ग्राफ हम बना लेंगे तो समझ जाइए मेरा 60% काम हो गया, 40% काम आपका ग्राफ के थ्रू हो जाएगा, तो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां से क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 4x माइनस 20 अपॉन 5। सॉरी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मत बनाओ, इसे बनाओ। अब मैं आपको क्या उस दिन समझा रहा था, मैं आपको समझाया ना बेटा कि यहाँ पे ऐसे वैल्यू, मतलब x की ऐसी वैल्यू पुट करो ना कि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाए, सॉल्व करने के बाद ऐसा नंबर बचे जो 5 से डिवाइड हो जाए। और मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैं बोला था ना कि बेटा कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करना सिंपल होता है। तो मैंने उसके लिए एक टेक्निक भी बताया था कि जैसे आपको पता ना चले कि यहाँ पे क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, तो मैंने बताया था बेटा कि 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 5 का मल्टीपल्स क्या होता है, 5 का मल्टीपल्स होता है बेटा 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। तो इस नंबर को रफ पे जा करके उसके थ्रू, तो यहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी और आप x की वैल्यू आराम से पुट करते जाइए और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैं यहां पे लिख दूं पुटिंग x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिखेंगे वी गेट, तो देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 20 अपॉन 5। ओके, और यहां देखो 0 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5, तो यहां बेटा हो गया -4। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लो ना। अब जैसे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो कुछ भी ले लो। जैसे मैं यहां पे लिख दूं पुटिंग x इक्वल टू माइनस, सॉरी 2 ले लो, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट वी गेट। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 20 अपॉन 5। आराम से सॉल्व करो, 8 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 12 बाई 5। इसे क्या लिख सकते हो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहां पे 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो ये। ठीक है, इसे डिवाइड कर लो 12 अपॉन 5। एक बार दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0। सही है ना, चलो तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर देखो पुटिंग x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट वी गेट, तो इसे भी मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना बोर्ड छोटा है। तो y इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 20 अपॉन 5, तो बेटा यहाँ हो गया 20 माइनस 20 बाई 5, तो 0 बाई 5, यहाँ 0 मिल गया। कहने के बाद हमारा क्या है कि इफ वी पुट x इक्वल टू 0 देन वी गेट y इक्वल टू -4। ओके, एंड x इक्वल टू 2, तो बेटा y की वैल्यू हो गई -2.4। पुटिंग x इक्वल टू 5, तो आपको क्या मिला, आपको मिल गया 0। तो इस रिलेशन के हेल्प से हमको एक टेबल मिला। ठीक है, तो टेबल मैं यहां बना दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को परेशानी हो रही है, बट कुछ दिन बाद मैं चेंज करूंगा सिस्टम, ऐसे ही नहीं चलेगा बेटा, आप लोग का साथ रहो। x
वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट किया बेटा 0, तो वाई क्या मिला आपका -4। एक्स की वैल्यू आपने पुट किया 2, तो वाई क्या मिला बेटा आपका -2.4। ओके, आराम से समझो ना। एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट किया 5, तो वाई की वैल्यू क्या मिला 0, मैंने 3 किया है। चल कोई बात नहीं है, आपने एक्स की वैल्यू पुट किया, उसके रेस्पेक्ट में बेटा वाई की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए आपने तो बेटा फाइंड कर लिया ना, तो देखो अब इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं, सब कुछ बताया हूं। यहां पे आप लिख सकते हैं नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स, इसका नाम लिख दो ना, A0 -4, B2 -2.4 एंड C50। ये आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। ओके, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप सेकंड के लिए सॉल्व करोगे। इसके लिए कर लेते हैं ना, कर लो। तो यहां पे हेडिंग बना लो ग्राफ ऑफ सेकेंड, ग्राफ ऑफ, यहां पे लिख लो जो दिया है 3x + 5y - 15 = 0। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, तो 3x + 5y - 15 = 0। ओके बेटा, अब इसे 5y = 15 - 3x लिख दो। अब y = क्या हो जाएगा 15 - 3x/5, इसे कर लीजिए सेकेंड। अब यहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करिए। तो पहला देखो x की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या पुट करेंगे -5 करो, तो पुटिंग x = -5, ठीक है बेटा। इन सेकेंड वी गेट, बहुत ही आराम से बता रहे हैं, y = 15 - 3 - 5/5, 15 माइनस प्लस हो जाएगा, 15/5, 30/5 बेटा 6 मिल गया। आपने x की वैल्यू -5 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या मिल गया आपको, y की वैल्यू मिल गया 6। ओके, चल फिर पुट करो, रुकना नहीं है, पुटिंग, हाँ थोड़ा ऐसे नंबर पुट करिएगा जो डिवाइड हो जाए। पुटिंग x = 0 इन सेकेंड वी गेट, तो यहां क्या मिलेगा बेटा y = 15 - 3 × 0/5, तो 15 - 0/5, तो देखो 3 आया। एक और पुट कर लो, मैक्सिमम 3 करते हैं, मतलब मैक्सिमम तो और ज्यादा कर सकते हो बट ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 कर लो, ठीक है। 5 कर लोगे तो 0 हो जाएगा। वी गेट इन सेकेंड वी गेट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर लूं, 15 3 × 5/5, 15 - 15/5, 0/5, क्या आ गया 0 आया। तो इसका भी टेबल बना लो, इसका भी क्या करेंगे, इसका भी आप टेबल बना लीजिए। तो मैं यहां तक के क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं। ओके, चलो 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 चलो, तो बेटा याद रखना, इसका भी मैं एक टेबल बना लेता हूं, यहीं पे छोटा सा टेबल बनाता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत कमी है। एक्स वाई दिस एंड दिस, तो आपने पुट किया -5, आपको मिला 6, आपने पुट किया 0, आपको क्या मिला बेटा 3 मिला, आपने पुट किया 5, आपको क्या मिला 0। ओके तो इसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। कौन से पॉइंट मिलेंगे आपको बताना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे पॉइंट्स मिल गया बेटा आपका, इसका नाम रख दीजिए P -5 6, Q रख दो इसका नाम Q हो गया 0 3, और इसका R नहीं रखना है, मैंने बताया था ना पॉइंट मैच कर जाए तो ठीक है, इसको C लिख दो। अब देखो ये तो मिल गया ना, इसके बाद बेटा आपको लाइन मिलेगी। लाइन कैसे मिलेगी मैं बता रहा हूं, पहले प्लॉट करिए, ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे, मैं तो सिंपल बना रहा हूं इसी तरह। चलिए, तो ग्राफ पेपर पे हम लोग बनाते हैं, यहां पे यहां बना लेते हैं x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 4
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा, आई वाई डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे दिया है। अब चलो आ जाओ, बहुत सुंदर तरीके से हम लोग बनाते हैं। 0 -4, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -4, तो इसका नाम दे दो A 0 -4। B क्या बेटा 2 और -2.4 है, कोई बात नहीं है, 2 -2.4 है ना, तो यहीं पे होगा कहीं, तो इसको बना लो 2.4। देखो मेरा मेजरमेंट थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं। 2.4 इसको B कर लेना, ठीक है बेटा। फिर आपका है 5 0, ये देखो 5 0, दिस इज अ C। अब यहां से क्या होगा, एक लाइन पास करेगी, देखो थोड़ा मेरा सही नहीं है, मैं बता रहा हूं ना सही नहीं है, तो आप लोग उसको थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ये कंसीडर कर लो ये लाइन है, ओके, दिस इज अ लाइन, ओके ठीक। अब इसका देखो, अब क्या बोलोगे कि इफ यू ज्वाइन A to B, मतलब यहां लिखना पड़ेगा, ऐसे बनाने से नहीं होगा। आप यहाँ पे आराम से लिखेंगे। इसके बाद आपको मतलब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देगा, मतलब आपको इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन के हेल्प से आप ग्राफ मतलब ये टेबल बनाइएगा। टेबल के बाद बेटा लिखेगा ना प्लॉट द पॉइंट्स ABC, ये लिख लिया आपने। उसके बाद लिखे ज्वाइन AB एंड BC, देन वी गेट द लाइन ABC। आप लिखेंगे कि मैं A को B से ज्वाइन किया और B को C से ज्वाइन किया, दिस इज अ C, तो हमको क्या मिला, लाइन ABC मिला, ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट पे आइए, P -5 6 -5 एंड दिस इज अ 6, -5 6, इसे बोल दो P, ठीक है बेटा। फिर Q ले लो, Q, तो Q क्या है 0 3, तो ये देखो 0 और यहां हो गया 3, ये हो गया 0 3, दिस इज अ Q। और लास्ट वाला तो जानते ही हो क्या है ना 5 0, तो ये हो गया C। तो अब आप क्या बोलोगे कि ज्वाइन PQ एंड QC वी गेट PQC। तो आपको दो लाइन मिला। फर्स्ट लाइन क्या मिला बेटा, आपको फर्स्ट लाइन मिला ABC, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लाइन क्या मिला बेटा ABC, एंड द सेकेंड लाइन क्या मिला आपको PQC। तो आपका ग्राफ तो कंप्लीट हो गया। अब देखो ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हो, ये ग्राफ कैसा है, ये बेटा ग्राफ ऐसा है ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, 3 कंडीशन बताया था मैंने ग्राफ का। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नए होंगे, आप जो बच्चे पहले मेरा ये फर्स्ट वीडियो हो सकता है वो यहीं से देखना शुरू करें, तो मैं एक बात बता दूं बेटा ना कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और प्रीवियस की वीडियो जरूर देखिए, नहीं आपको जो है नेक्स्ट वाला लेक्चर एकदम नहीं समझ में आएगा, तो फिर आप बोलेंगे कि सर सही नहीं पढ़ा रहे। तो देखो यहां पे बेटा मैंने बताया था ना कि व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इसमें इसके पास क्या होता है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, और सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कोई आपसे पूछेगा कंसिस्टेंट क्यों है, तो आप बताएंगे कि सर सिस्टम के पास अगर एक भी सॉल्यूशन है ना तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो ये बेटा कंसिस्टेंट। सेकेंड मैंने बेटा ये केस एक्सप्लेन किया था इनफाइनाइट वाला, हाँ, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए, मतलब कौन सा कोइंसिडेंट हो जाए। थर्ड वाला केस था यार कि बोथ आर पैरेलल, तो ये देखो ये इसमें से ये वाला केस है ना, देखो लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट 5 0, एट अ पॉइंट 5 0। तो मैंने क्या बताया था कि जब बेटा लाइन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0। तो आपने ग्राफिकल मेथड से देखो क्या क्या सॉल्व किया, आप बता दिए कि इसके पास कैसा सॉल्यूशन है, तो आपने बताया यूनिक सॉल्यूशन है। कोई पूछेगा यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, तो बता दीजिएगा कि लाइन मतलब बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट 5 0, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा कंसिस्टेंसी बताओ ना, तो ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है। तीसरा क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया था
मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लूं, सॉरी यहाँ पे मिट गया है। डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय लाइन, है ना, रिप्रेजेंटिंग द एबव इक्वेशन ऑन द वाई एक्सिस। तो आपको बताना है बेटा यहाँ पे कि आपका कौन सा बन रहा है। तो देखो ये बना ना, ये देखो, तो इस ट्रायंगल का आपको वर्टिसेस बताना है। तो एक वर्टिसेस तो क्लियर है, सेकेंड वाला भी क्लियर है, थर्ड वाला भी क्लियर है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, शायद और आप लोग कर लेंगे। आ जाओ, बता लोगे ना भाई वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो 5 0 0 3 एंड 0 -4, ठीक है बेटा। हाँ, तो कंफ्यूजन मत रहना, सर पता ही नहीं। और किसी भी क्वेश्चन को करना ना तो अच्छे से स्टेप लिखना, ये मत बोल देना सर डायरेक्ट पढ़ाते हैं, हम भी डायरेक्ट पढ़ेंगे। सर डायरेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताते हुए चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, यहाँ पे हो सकता है आप लोग कर लेंगे, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। बस ग्राफिकली का जहां पे नाम ले लिया, समझ जाओ आपको ग्राफ तो जरूर बनाना है। 3x + 2y - 11 = 0 एंड 2x - 3y + 10 = 0, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन में क्या मॉडल आया, सेट द रीजन बाउंडेड बाय these lines and the x axis। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्राफ बना लीजिएगा, मतलब लाइन फर्स्ट लाइन सेकेंड, उसको क्या करेंगे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस, ठीक है ना बेटा। एक्सिस का नाम दिया होगा, सॉरी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस। तो मैं देख करके यहाँ बता दे रहा हूं इसका ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे देखो इसका ग्राफ आपका इसी तरह से बनेगा, बनाइएगा। कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा कि सर हमको नहीं आ रहा, तो मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसका ग्राफ यही बनेगा, रफली मैं बना रहा हूं, ये दिस टाइप बनेगा, ये दिस, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो क्या पूछा बेटा, आपसे पूछा ना, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो देखो दीज लाइंस मींस कंसीडर कर लो कि लाइन फर्स्ट है, लाइन सेकंड है, तो इस लाइन से और एक्स एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए। तो यही ना आपका एक्स एक्सिस है, तो मतलब ये कलर करने के लिए बोल रहा था ये, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे। अब देखो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, क्वेश्चन जैसे आ गया आपका, solve the following system of equations graphically, set the region bounded by these lines and y axis। तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे तो कुछ नहीं करना है ना, लाइंस आपका यही है और y एक्सिस ये हो जाएगा, तो देखो ये वाला रीजन हो जाएगा जब क्वेश्चन चेंज होगा तो, ठीक है ना। ये नहीं कि इसी में बना देना तो एग्जामिनर नंबर भी काट हटा देगा। ये किसके लिए है, ये आपका सेकेंड के लिए है और ये फर्स्ट के लिए, मतलब इसको फर्स्ट बोल देते हैं और सेकंड में कंडीशन लगा देते हैं बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये डॉटेड वाला जो दिखाया हूं ना ये इसके लिए है और ये जो लाइन वाला दिखाया हूं ना इसके लिए है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपका लिख दिया बेटा एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो आप इसको दिखाइएगा, मतलब ऐसे बनेगा। फिर आपका बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। अभी तो ये बोलेगा कि बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो मैं एक ही वीडियो में सब नहीं बताऊंगा, अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं फिर से लास्ट में कहना चाहता हूं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी कमी है बताइए। ओके।